Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 8.5 from the 11th question. इसके 10 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 11th. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया. हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लीस्ट पेरीमीटर. उसका पेरीमीटर हमें लीस्ट दिखाना है वहां पे, और लास्ट में हमें पेरीमीटर फाइंड आउट भी करना है. तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल की साइड मान के चल पड़ते हैं. लेट एक्स एंड वाई आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. देन इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड, एक्स इंटू में वाई. वो हमें कितना गिवन है? 96. यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल देते हैं 96 बाई एक्स. ठीक है. अब हमें पेरीमीटर और लिस्ट दिखाना है. तो पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का? 2x प्लस में 2y. 2x प्लस में 2y की वैल्यू 96 बाई एक्स. पेरीमीटर आ गया 2x प्लस में 192 बाई एक्स. नाउ हमें लीस्ट पेरीमीटर दिखाना है इसको, तो यहां से dp बाई dx हम फाइंड आउट करेंगे. 2 माइनस 192 बाई एक्स स्क्वायर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. फॉर मिनिमा dp बाई dx इक्वल टू 0. यहां से क्या आ गया? 2 माइनस 192 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 192. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 2. अब ये 96 किसका स्क्वायर होगा? यहाँ पे हम इसको 16 इंटू में 6 लिख सकते हैं ना. ठीक है. तो यहाँ से x क्या आ गया? 16 का 4 और इसका √6. x इक्वल टू 4√6 आ गया. ठीक है. तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 4√6 पे हम डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र निकालेंगे. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? ये 384 हो जाएगा. 2 बाई एक्स क्यूब बनेगा ये. ठीक है. अब इस पे ये वैल्यू चेक करते हैं हम डबल डेरिवेटिव की. x इक्वल टू 4√6 के ऊपर 384 अपॉन 4√6 का क्यूब. ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी. पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा? मिनिमम. So perimeter is minimum या perimeter is least when x equal to 4√6. x equal to 4√6 है तो y क्या आ गए हमारे पास? 96 अपॉन में x 4√6. इसको क्या लिख सकते हैं हम? इंटू में 6 कर सकते हैं ना. तो 6 को लिख दिया √6 इंटू में √6. ये कैंसिल आउट. 4√6 ही आ गया y की वैल्यू. x और y दोनों हमारे क्या आ गई? 4√6. दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल. ठीक है. अब हमें पेरीमीटर और फाइंड आउट करना था. पेरीमीटर क्या था? 2x प्लस में 2y. 2 इंटू 4√6 प्लस 2 इंटू में 4√6. 8√6 प्लस में 8√6 दैट इज 16√6 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर. बिल्कुल इजी था. एक बार फिर से देखो. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. हमें डायमेंशंस बतानी थी और लास्ट में पेरीमीटर भी बताना था. जिसका एरिया हमें गिवन था और ये कह रखा है कि उसका लीस्ट पेरीमीटर होगा. तो x और y लेंथ और ब्रेड्थ a इक्वल टू एक्स वाई. तो y की वैल्यू आ गई 96 बाई एक्स. अब हमें पेरीमीटर को लिस्ट बताना है. पेरीमीटर होता है 2x प्लस 2y. y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 2x प्लस 192 बाई एक्स. नाउ dp बाई dx इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4√6. अब इसका डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं. x इक्वल टू 4√6 पे दैट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स पेरीमीटर इज लीस्ट या मिनिमम कह सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 4√6. x अगर 4√6 है तो y भी हमारा कितना आ गया? 4√6. सो डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर x एंड y लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 4√6 सेंटीमीटर. एंड पेरीमीटर क्या आ गया? 2x प्लस में 2y. इसमें वैल्यू पुट की हमने. ये आ गया हमारे पास 16√6 सेंटीमीटर.
नेक्स्ट करते हैं 12th। A rectangle is inscribed in a semicircle of radius r with one of its sides on the diameter of the semicircle। सेमीसर्कल के डायमीटर पे उसकी एक साइड्स है, ठीक है। On the diameter of the semicircle find the dimensions of the rectangle so that its area is maximum। एरिया हमें मैक्सिमम बताना है, देन उसकी साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है और लास्ट में वो एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। ये हमने एक सेमी सर्कल लिया है, PQRS एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये साइड इसकी 2x है, ये y, ठीक है। यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो कितना है सेमी सर्कल का, r है, ये r है, ये हमने थीटा मान लिया। ये कंप्लीट 2x है, ये x है साइड और ये क्या है y। PQRS with a rectangle inscribed in the semicircle of radius r having 2x and y as its length and breadth of the rectangle। एंगल QOR थीटा मान लिया। नाउ इन ट्रायंगल QOR y अपॉन में r क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, x अपॉन r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है। यहाँ से y की और x की वैल्यू निकालते। नाउ एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, 2x इंटू में y, 2x इंटू में y, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2x इंटू में y, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, 2x 2 इंटू r कोस थीटा, y की r साइन थीटा, ये आ गया एरिया r स्क्वायर, यहाँ पे साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया साइन 2 थीटा। नाउ dA बाई डी थीटा निकाला, ये क्या आ गया 2r स्क्वायर कोस 2 थीटा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए dA बाई डी थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा क्या आ गया पाई अपॉन में 4। अब इसके ऊपर इसका डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर, वो माइनस का आ गया, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 4 तो ये माइनस का आएगा नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, पॉजिटिव होता तो मिनिमम हो जाता, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। नाउ एक्स और वाई दोनों साइड्स निकाल देते हैं हम रेक्टेंगल की। एक्स क्या था यहाँ पे आर साइन थीटा, ठीक है, आर कोस थीटा, आर कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, आर साइन पाई बाई 4 ये भी होता है 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या थी हमारे पास 2x एंड y थी, तो जो x की वैल्यू आई है 2 से मल्टीप्लाई कर दी और ये हमारे पास y, यानी कि रूट 2r और r बाई रूट 2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। लास्ट में हमें एरिया फाइंड आउट करना था, एरिया क्या था 2x इंटू में y, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की तो ये एरिया कितना आ गया यहाँ पे r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, एरिया इज r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं 13। ए टैंक विद ओपन सरफेस and square base is to contain 500 cubic feet of water. Find the least cost of lining it with tin at the rate of ₹60 per square feet. लास्ट में हमें कॉस्ट भी बतानी है लाइनिंग की, जो टिन से कवर किया गया था एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। ये कोई भी ओपन सरफेस है इस तरह से, जो जिसके अंदर कितना वाटर है 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, ये कोई भी टैंक है जो फिल है इतने पानी से, ठीक है। तो x विद एज ऑफ स्क्वायर बेस, इसका एक स्क्वायर बेस दे रखा है, उसका हमने जो एज है वो कितना ले लिया x ले लिया, y इसकी हाइट ले ली, ये x है, ठीक है, हाइट ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम क्या हो गई स्क्वायर बेस है तो x स्क्वायर इंटू में y, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। सरफेस एरिया क्या हो गया यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस में 4xy इनकी साइड्स x स्क्वायर प्लस में 4xy, यहाँ से y की वैल्यू निकाली 500 बाई x स्क्वायर। सरफेस एरिया के अंदर हमने पुट कर दिया, सरफेस एरिया आ गया x स्क्वायर प्लस 2000 डिवाइड बाई 10। अब हमें सरफेस एरिया को क्या प्रूव करना था यहाँ पे लीस्ट, ठीक है, तो मिनिमम दिखाना था, ds बाई dx निकाला मैंने, वो क्या आ गया 2x क्यूब माइनस में 1000 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर 2 प्लस 4000 बाई एक्स क्यूब यहाँ से, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 पे ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव मीन्स सरफेस इज मिनिमम और लीस्ट व्हेन x इक्वल टू 10, और y क्या था 500 अपॉन में x स्क्वायर, ये 5 आ गया, ठीक है। तो मिनिमम सरफेस क्या था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2000 बाई x, इसके अंदर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल जो
सरफेस है वो कितना आ गया 300। अब हमें लीस्ट कॉस्ट और बतानी थी लाइनिंग की, इट कवर विद टिन एट द रेट ऑफ ₹60 पर स्क्वायर फीट। टोटल सरफेस हमारा ये है, 1 स्क्वायर फीट के लिए ₹60 लग रहे हैं। देन टोटल कॉस्ट क्या होगी 300 इंटू में 60 दैट इज 18,000। टोटल जो लीस्ट जो टोटल कॉस्ट है हमारी लाइनिंग की वो कितनी आ गई 18,000। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड। A metal box with a square base and vertical sides is to contain 1024 centimeter cube. The material for the top and bottom cost ₹5 per centimeter square। यानी कि कितना मटेरियल यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट दे रखी है 5 पर सेंटीमीटर टॉप और बॉटम पे। एंड द मटेरियल फॉर दी साइड कॉस्ट, उसकी साइड्स में जो है उसके लिए कॉस्ट दे रखे है 2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स, यानी कि उसकी हमें लीस्ट कॉस्ट बतानी है बॉक्स की, कंप्लीट बॉक्स की। वॉल्यूम हमें गिवन है, तो यहाँ से हमने स्क्वायर बेस है तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, हाइट उसकी h मान ली, y मान ली, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेड्थ तो स्क्वायर बेस है x इंटू y, x स्क्वायर y, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1024 अपॉन x स्क्वायर। अब C हमने उसकी टोटल कॉस्ट को ही हमें लिस्ट बताना है तो dc बाई dx निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट में क्या क्या रखा है कि जो मटेरियल यूज हो रहा है टॉप और बॉटम के लिए उसकी कॉस्ट है 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर टॉप और बॉटम पे। तो टोटल जो कॉस्ट हो गई 2x स्क्वायर हो गई, x स्क्वायर बॉटम में x स्क्वायर टॉप में, 2x स्क्वायर इंटू में 5 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 5 है तो 2x स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर इंटू में 5। फिर जो साइड्स है वो कितनी हो गई 4xy, साइड्स क्या होंगी हमारी 4xy, ये h या y कह लो इसकी हाइट को, तो ये xy साइड्स में 4xy, उसके लिए कॉस्ट है 2.50। टोटल कॉस्ट आ गई 10x इंटू एक्स प्लस में y की वैल्यू पुट कर दी हमने 1024 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि टोटल कॉस्ट आ गई 10x स्क्वायर प्लस 10,240 बाई एक्स। नाउ dc बाई dx निकाला, ये हमारे पास 20x माइनस 10,240 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, 512 आ गया, और ये किसका क्यूब होता है 8 का। अब इसका डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे x इक्वल टू 8 पे, वो हमारा पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मीन्स कॉस्ट इज मिनिमम, और कोरस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स कितनी आ गई, यानी कि C के अंदर हम क्या पुट कर देंगे जहां जहां भी x है x इक्वल टू 8 पुट किया, तो ये टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 1920 रुपए, 1920 रुपीज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉक्स, कि उसके टॉप और बॉटम में इतनी कॉस्ट लग रही थी, उसके साइड्स में इतनी कॉस्ट लग रही थी, और उसी को कॉस्ट को हमें लीस्ट बताना था मिनिमम। सो डीसी बाई dx निकाला, वो x इक्वल टू 8 आ गया, डबल डेरिवेटिव चेक किया वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मीन्स कॉस्ट इज मिनिमम, और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट थी हमारी बॉक्स की वो कितनी आ गई 1920। नेक्स्ट करते हैं 14। A 40 square feet of sheet metal are to be used in the construction of an open tank with a square base। square base ही हमें गिवन है टैंक का। Find the dimensions of the maximum volume। वॉल्यूम हमें मैक्सिमम बतानी है, ठीक है। और टोटल जो एरिया दे रखा है वो 40 स्क्वायर फीट है, तो x हमने एज मान ली स्क्वायर बेस में, y उसकी हाइट, देन सरफेस क्या हो जाएगा टॉप और बॉटम x स्क्वायर प्लस में 4xy, उसका जो बॉटम है x इंटू में x स्क्वायर प्लस 4xy, वो 40 दे रखा है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी 40 माइनस x स्क्वायर y 4x। नाउ वॉल्यूम क्या हो जाएगी x इंटू y, xy 4, ये वैल्यू यहाँ पे हमने y की पुट कर दी। नाउ dv बाई dx निकाला 1/4 इंटू 40 माइनस 3x स्क्वायर। नाउ dv बाई dx इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई √40/3। अब इस पे हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, वो हमारा नेगेटिव आ गया, किसके ऊपर x इक्वल टू √40/3, तो मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम किस पॉइंट पे x इक्वल टू √40/3। अगर x ये है तो y में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो y आ गया हमारे पास √10/3, x था √40/3, y था √10/3, तो हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू √40/3 एंड y इक्वल टू √10/3।
3। नेक्स्ट करते हैं 15। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर। ये कोई रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 45 और ब्रेड्थ 24 है। इसके कॉर्नर से हमें स्क्वायर कट किए गए हैं। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कि कितना वहां पे स्क्वायर ऑफ साइड्स कट किया गया है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो वहां पे मैक्सिमम है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कट फ्रॉम ईच कॉर्नर हमने 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगी। साइड ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स कितनी बच गई, टोटल 45 थी। एक्स इधर से कॉर्नर से काट दिया, एक्स इधर से, एक्स इधर से, एक्स इधर, तो ये वाली जो साइड है वो कितनी बच गई यहाँ पे 45 माइनस 2x, ये 24 थी कंप्लीट। एक्स इधर से कट किया तो ये 24 माइनस में x, और ये थर्ड साइड x सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल ये साइड बच गई इसकी। वी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगी यहाँ पे 45 माइनस 2x, 24 माइनस x इंटू में x इज द हाइट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे क्या बताना था उसका मैक्सिमम, तो dv बाई dx निकाल दिया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। इसके फैक्टर क्या होंगे 18 और 5, सो x 5 और 18 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो 18 ग्रेटर देन है 12, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 12 भी पुट की तो ये 0 आ जाएगी साइड, 0 या 12 से ज्यादा पुट की तो नेगेटिव कभी साइड होती नहीं। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 18 नहीं ले सकते, क्योंकि x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 12। तो x यहाँ पे क्या हो गया 5। अब इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर देखा, वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब, व्हेन x इक्वल टू 5। हेंस द साइड्स ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है मैक्सिमम है कब, व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं 16। A wire of length 36 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। टोटल लेंथ ऑफ द वायर 36 है, 2 पीसेस के अंदर कट किया गया है। एक किसके अंदर, एक से बनाया गया है स्क्वायर, दूसरे से इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें लेंथ ऑफ ईच पीस बताना है, सो दैट द सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल इज मिनिमम, कि उनका एरिया क्या हो दोनों का मिनिमम। ठीक है, और दोनों पीसेस की हमें लेंथ बतानी है। 36 लेंथ की एक वायर है, तो अगर एक पार्ट मैंने x कट किया है तो दूसरा कितना हो गया 36 माइनस में x। ठीक है, 1 पार्ट x सेंटीमीटर, दूसरा क्या हो गया 36 माइनस में x। तो हम यहाँ पे जो पार्ट x है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। अब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गई यहाँ पे, उसकी साइड हमने a मान ली। इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल होंगी, टोटल लेंथ x थी। ठीक है, तो 3a इक्वल टू एक्स, यहाँ पे a क्या आ गया x बाई में 3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिनिमम बताना है, तो √3 अपॉन में 4 इंटू में साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3 अपॉन में 4 इंटू में साइड स्क्वायर। साइड है x बाई 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया √3 अपॉन 36 x स्क्वायर। नाउ अदर पार्ट इज 36 माइनस x, उसको कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी 36 माइनस x अपॉन में 4, क्योंकि टोटल क्या होता है यहाँ पे 4a इक्वल टू ये हो जाएगा। इसी को तो 4 साइड के अंदर कन्वर्ट किया है, तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया इस टर्म का स्क्वायर, यानी कि 1/16 इंटू 36 माइनस x स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालेंगे हम, दोनों का एरिया मिनिमम हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया इसका कितना आया था √30 बाई 36 x स्क्वायर, इसका आया था 1/16 36 माइनस x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर। सोल्व करने पे ये आ गया √13 बाई 18x माइनस 1/8 36 माइनस x। डबल डेरिवेटिव चेक किया, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स मिनिमम है। मिनिमम एरिया के लिए dA बाई dx इक्वल टू 0, ये टर्म इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें x वाली टर्म को इधर लिया, एक कॉन्स्टेंट को इधर, तो यहाँ पे सोल्व करने पे ये आ गया 216 √3 अपॉन 8 प्लस में 6 √13। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसके अंदर है। ठीक है, तो x क्या आ गया हमारे पास 216 √3 अपॉन 8 प्लस 6 √3। तो एक पार्ट तो ये आ गया, दूसरा क्या था हमारा 36 माइनस में x, तो इसको सोल्व करने पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 288 अपॉन 8 प्लस में 6 √3 इज द अदर पार्ट।
इजी था क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है। 36 सेंटीमीटर लेंथ की कोई भी वायर थी, उसको 2 पार्ट के अंदर हमें डिवाइड करना था। एक पार्ट मैंने x मान लिया, दूसरा 36 माइनस एक्स। एक पार्ट से हमें स्क्वायर बनाना था, एक से इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने x वाले से बनाया, तो जिसकी साइड हमने a ली, यानी कि a प्लस a, ठीक है। 3a टोटल किसके इक्वल है, x के। वहां से x कितना आ गया था, या a साइड हमारी कितनी आ गई थी, XY में 3, तो एरिया क्या हो गया, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। दूसरा पार्ट था, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 36 माइनस x/4। इसका स्क्वायर किया, इसका एरिया आ गया। दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम बताना था, उसको कंबाइन करके सोल्व आउट करने पे x आ गया था हमारा 216 √3/8 प्लस 6 √3, और जो अदर पार्ट था वो आ गया था 288/8 प्लस में 6 √3। नेक्स्ट करते हैं 17। ए फिगर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कल विद ए रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। रेक्टेंगल उसके सेमी सर्कल के डायमीटर के ऊपर है। गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, फाइंड इट्स डायमेंशंस इन ऑर्डर दैट द एरिया में बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कोई भी रेक्टेंगल थी, इसके ये कोई भी सेमी सर्कल था, इसके डायमीटर के ऊपर एक रेक्टेंगल है, इसका रेडियस r ले लिया तो कंप्लीट साइड 2r बन गई। ये हमने x ले ली, ये x, इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिरकमफ्रेंस पाई r, टोटल होता है 2 पाई r। ये हाफ सेमी सर्कल है तो उसका पाई r, ठीक है। पाई r प्लस में 2r होता है वैसे टोटल किया जाए तो पेरीमीटर। लेट रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज r, तो साइड ऑफ रेक्टेंगल r प्लस r कितनी हो गई, 2r। अदर साइड हमने x मान ली। पेरीमीटर देखते हैं कंप्लीट फिगर का, और a भी द एरिया ऑफ द फिगर। पेरीमीटर क्या हो गया, इसका पेरीमीटर क्या होगा, हाफ इंटू में 2 पाई r प्लस में ये 2x, क्योंकि ये यहाँ से मतलब कि अब ये कंप्लीट बंद है। अगर इसका अकेले का निकालते तो हम पाई r प्लस में 2r हो जाए। अब पेरीमीटर क्या होता है, सारी ये बाउंड्री, तो एक तो ये हमारे पास है पाई r प्लस में 2x प्लस में 2r, p इक्वल टू पाई r प्लस 2x प्लस 2r आ गया। r यहाँ से कॉमन पाई प्लस 2 प्लस में 2x। अब एरिया क्या हो गया सेमी सर्कल का, हाफ इंटू में पाई r स्क्वायर प्लस में x इंटू में 2r, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। यहाँ से हम ऊपर से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 2r इंटू हाफ, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, इस वाले रिलेशन से इसके अंदर पुट कर दी। अब सोल्व करने पे dA/dr इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से r आ गया हमारे पास p/4 प्लस पाई। सोल्व करने पे r आएगा हमारे पास रेडियस p/4 प्लस पाई। डबल डेरिवेटिव चेक किया, वो है नेगेटिव। सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन r इक्वल टू p/4 प्लस पाई। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल p/4 प्लस पाई आ गया। तो वन साइड रेक्टेंगल की क्या है हमारे पास, 2r है ना, तो 2 इंटू में p/4 प्लस पाई डायमेंशंस आ गई इसकी रेक्टेंगल की। अदर साइड क्या थी हमारे पास, यहाँ से x इक्वल टू हाफ ऑफ p माइनस r पाई प्लस r की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल आ गई p/4 प्लस पाई, और एक साइड आई थी हमारे पास 2p/4 प्लस पाई। नेक्स्ट करते हैं 18। द कॉस्ट C of मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आर्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला C इक्वल टू 5 प्लस 48/x प्लस 3x स्क्वायर, where x is the number of article manufactured. Find the minimum value of C. हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ C यहाँ पे फाइंड आउट करना है। C ये गिवन है, नाउ dc/dx निकालेंगे, तो ये आ गया 6 इंटू x³ माइनस 8/x²। नाउ dc/dx इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x इक्वल टू 2 पे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव हम चेक करेंगे, एक बार x लेस देन इक्वल टू 2, एक बार ग्रेटर देन, स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन। dc/dx नेगेटिव आ गया, ग्रेटर देन पे dc/dx से पॉजिटिव आ गया, तो साइन चेंज हो गया यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मीन्स C इज मिनिमम किस वैल्यू के ऊपर, x इक्वल टू 2 पे। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ C एट x इक्वल टू 2, वो कितनी आ गई यहाँ पे 41। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी थी C की, वो कितनी आ गई यहाँ पे 41। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। थैंक्स एवरीवन।